ये आ गए हम टुंडे कबाबी अमीनाबाद वाला। और ये आप देख सकते हैं क्या हालत है यहाँ के ना। हर तरीके के लोग, हर धर्म के लोग आए हुए हैं यहाँ पर। एंड बिरयानी निकलते हुए गर्मा गर्म। ये टी का काउंटर है, ये भी एक ही तरीके से बिजी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कौन से हस्तियां यहाँ पर खाने के लिए आए हुए हैं। अब ये बोल सकते हैं कि कौन नहीं आए हैं। लगभग सारे फेमस सेलिब्रिटीज यहाँ पर आ चुके हैं। एंड ये जो नाम है इसका टुंडे कबाबी मेल्ट इन माउथ कबाब, ये 100% जस्टिफाइड कहना। इट ट्रूली मेल्ट्स इन माउथ एंड अंदर जाके बिल्कुल ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गया। एक तरीके से जन्नत तो है ही, लेकिन मुझे तो बड़ा पागल पागल लग रहा था। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ वो मुझे पता नहीं चल रहा था, है ना। ये हालत है। ये बहुत ही बिजी स्ट्रीट के अंदर है, काइजर बाग में, है ना। देख सकते हैं क्या हालत है। और वैसे ही इस रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन ऐसा होता है कि इस दुकान के सामने आके ट्रैफिक भी रुक जाती है। देख लो, ये देखो क्या हालत हो रही है। रास्ता वैसे ही छोटी है, लेकिन इस दुकान के सामने आके तो ऐसा मानो कि ट्रैफिक स्टॉप हो जाती है। क्या नहीं है। ये वाहिद बिरयानी है, ये भी बड़ा फेमस है, लेकिन दूसरे किसी दिन ट्राई करेंगे। ये बिल्कुल फूड स्ट्रीट कह सकते हैं आप आराम से। चारों तरफ खाना ही खाना। फूडीज के लिए दिस इज अ हेवन। तो ये पुलिस चौकी नजीराबाद थाना अमीनाबाद के है सामने ही, है ना। कोई भी किसी को भी आप पूछेंगे वो आपको बता देगा ये जगह इतनी फेमस है। अभी अब लगभग लखनऊ इतिहास का पार्ट हो चुका है ना। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं लखनऊ के सबसे फेमस सभी सुने होंगे टुंडे कबाबी अमीनाबाद वाले ब्रांच। ये एक्चुअली सबसे पुराना ब्रांच नहीं है, ब्रांच नहीं है, ये फ्रेंचाइजी ब्रांच है उसका, उनका दूसरा ब्रांच है। लेकिन इसका टेस्ट बोला जाता है कि सबसे बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है ना। जितना मुझे पता है यही है कि ओरिजिनल ब्रांच चौक में है, ये इसका दूसरा ब्रांच है। लेकिन इसका टेस्ट है, अभी तो काफी सारे ब्रांचेस खुल गए हैं वैसे भी, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बोला जाता है कि सबसे बेस्ट है। और भाई यहाँ पर आप जान के है ना, मतलब आपको बहुत लक चाहिए यहाँ पर टेबल मिलने के लिए। सो वेरी लकी गॉट द टेबल विद इन 5 minutes ओनली, क्योंकि यहाँ पर लोग लिटरली खड़े हुए हैं, एक के ऊपर एक खड़े हुए हैं ना। मतलब शादी ब्याह में जैसा होता है कि लोग चेयर पकड़ के खड़े रहते हैं, वैसे हालत में खड़े हैं। और हम लोग आए भी है बहुत ठीक टाइम, लगभग 9 बज रहे, 9 नहीं 9:30 बज रहे हैं। बहुत ठीक टाइम है एक्चुअली। इस टाइम में टेबल मिलना बहुत बेहद मुश्किल है। मैं तो पहली बार आके घबरा ही गया देख के, है ना। एक्सपीरियंस जो है, मैं तो सोच रहा था कि मिलेगा ही नहीं मुझे जगह, है ना। लेकिन फाइनली गॉट अ टेबल। एंड ये 2 माले में है ना, 2 माले ढूंढ के हमें नीचे के हिस्से में एक टेबल मिला है। पूरा चक्कर भरा हुआ है चारों तरफ से। और फाइनली
हमने अभी ऑर्डर कर दिया है, ये है इसका मेनू, ये मेनू है इसका। ये इसका मेनू है ना, तो ये इनका ओनर है और ये वाले जितने फाइन डाइनिंग है इन्होंने दिया हुआ है इनके बाकी सारे ब्रांचेस के ठिकाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कबाबी शान में क्या क्या है। यहाँ पर बीफ भी मिलता है, किसी को अगर बीफ खाना है, मटन भी मिलता है, चिकन भी मिलता है, ये तीनों अवेलेबल है। फिश टिक्का भी है ना। तो बाकी यहाँ पर बिरयानी भी है और प्राइस भी बहुत ठीक है। कहते हमारे ऑर्डर भी आ चुका है। इनिशियली ऑर्डर किया था कलौटी कबाब, मटन कलौटी कबाब, उल्टा कबाब, मुगलाई पराठा, बेसिकली मटन कोरमा, और हमने चिकन बिरयानी भी ऑर्डर किया हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं 340 रुपये का फुल है मटन बिरयानी, 280 का हाफ चिकन बिरयानी फुल है। और ये बिरयानी राइस लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगी 180 रुपये में फुल है उसका, है ना। यहाँ पर आवादी डेलिकेशीज में मटन कोरमा, चिकन मसाला, मटन ग्रेवी, है ना। और वेज भी मिलता है, यहाँ पर वेज भी मिलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ आके कोई वेज खाना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पर रोटी, शीरमल वगैरह वगैरह मिलता है, डेजर्ट्स है। और सामने सच तो अभी सामने खाना देखकर और इतनी भूख लगी है कि अब इच्छा नहीं हो रही है मेनू पढ़ने की। बाद में बता दूंगा आपको, फोटो भी डाल दूंगा। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं ना। तो मेरा एक्सपीरियंस जो था टुंडे कबाबी लखनऊ में, इट वाज अमेजिंग, ऑसम, अनबिलीवेबल एंड लेकिन हाँ ये है कि जैसे नॉनवेज हम खाके हैबिचुएटेड है उससे काफी डिफरेंट था। वहाँ के हमने डेफिनेटली है ना कबाब्स ट्राई किए थे, which actually melts in mouth. It is so soft, so juicy, and बिरयानी भी बहुत स्वादिष्ट था। हाँ, अब मैं कलकत्ता से हूँ, कोलकाता का बिरयानी अलग होता है और लखनऊ का बिरयानी में भी अलग मजा है। तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं आप, ट्राई करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने और एक प्लेट, बेसिकली 2 प्लेट हमने कबाब मंगवाया था। एक कोरमा थी, उल्टा तवा पराठा था और एक नान थी और 2 हाफ प्लेट बिरयानी थी। तो हमने पूरा खाना बहुत मुश्किल से खत्म किया था, बहुत ही मुश्किल हो गई थी क्योंकि आखिर में बिल्कुल पेट भर गया था, है ना। और उसके बाद हमने फिरनी खाई थी जो वहाँ का बहुत ही डिलीशियस था क्योंकि बहुत कम मीठा था एंड बड़ा मजा आया खा के, है ना। सो इट इज ए मस्ट विजिट प्लेस व्हेन यू आर इन लखनऊ, व्हेन यू आर एट लखनऊ। आप लखनऊ जा रहे हैं तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, है ना। और एक्सपीरियंस काफी केओटिक था लेकिन मजा आया, है ना। क्योंकि हमेशा हर वक्त हर जगह आपको इतना क्रेज दिखने को नहीं मिलेगा। जनरली आप जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना, सीटिंग अरेंजमेंट्स होती है, बैठ जाते हैं। यहाँ पर जाके है ना सीट के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है। तो वो लड़ने के बाद जब सीट मिलती है इतनी खुशी मिलती है कि यार जब खाना आता है फाइनली, वहीं पर मुझे लगता है कि आपका जो एपेटाइजर है ना वो वहीं पर बढ़ जाती है एक्चुअली। और बड़ा मजा आया मुझे, है ना। और इतनी भीड़ थी कि वीडियो बनाना ही बहुत मुश्किल था, तो वीडियो में बहुत बैकग्राउंड नॉइसेस है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग एंजॉय कीजिए। और वीडियो कैसा है, कैसा लगा, आप कब जा रहे हैं, आप जा चुके हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और 2 लोग, मैं और अभिषिक्ता मेरी वाइफ, हम दोनों गए थे खाने के लिए। अराउंड 695-700 का बिल हुआ था, विच इज वेरी रीजनेबल दैट आई बिलीव कि 350-400 रुपए में एक का खाना और इतने लजीज खाना, इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड कि अगर आप बंगाली हो, है ना, तो वहां पर जाके आप बंगाली में भी बात कर सकते हो, बांग्ला में बात कर सकते हो, क्योंकि वहाँ के जो पड़ोसने वाले हैं मैक्सिमम स्टाफ बंगाल से है, मुर्शिदाबाद के बेसिकली रहने वाले लोग हैं, तो वहां पर काम करते हैं।
तो आपको इतना बंगाली सुनने को मिलेगा कि लगेगा ही नहीं कि आप घर के बाहर हो, कि लगेगा कि आप कोलकाता में ही हो, कोलकाता में किसी रेस्टोरेंट में आए हो। तो बड़ा मजा आएगा। हमने हमारे वेटर्स जो थे उनसे बंगाली में ही बात की, बहुत बहुत मजा आया। और सबसे अच्छी बात है कि आप बाहर जाके बंगाली में बात करते हो और बंगाली में कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है, तो आप, है ना, अच्छा भी लगते हैं। उनसे भी हालचाल पूछ सकते हो क्या है नहीं है। लेकिन उनके पास वो बताने के लिए टाइम नहीं होगा, आई एम श्योर, क्योंकि हमारे जो वेटर्स थे उनको मतलब सांस लेने की चैन नहीं मिल रही थी, उनकी ऐसी हालत थी। However, this was a fun experience. So I hope you like this video. If you like this video, please do share, subscribe, and like my channel.